हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीके जीएस 2025-26 के लिए क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा चुके हैं, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है और हिस्ट्री का भी कोई कोई टॉपिक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच में है? चीन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही अरुंधति रॉय। दही हांडी दही हांडी को किस राज्य का आधारित खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र। अगला है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए दोस्तों, ये सब मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सब बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईश निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, इसे ही जिंदा पीर भी कहा जाता है। कोविड-19 का पहला केस भारत में किस राज्य में मिला था? तो केरल राज्य में। देखिए, हमने लिखा हुआ है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ? तो 1948। इसमें 1948 में बर्मा आज़ाद हुआ था और 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। और अगर बात किया जाए तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में 1950 में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारत देश का संविधान लागू हुआ था। और अगर बात कर ली जाए तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, जो भी आने वाला है ये तो आप लोग को पता ही होगा। और 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, ये भी आपको मालूम होगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस प्रधानमंत्री के द्वारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव। संविधान सभा का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी बार बार रिपीट भी करता है और पॉलिटी का सबसे फेवरेट ये है कि संविधान सभा और अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एसएससी बार बार देते रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए तो सब मिक्स है, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई? दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से पहले हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के पहले से लेकर के जितने भी हुए हैं वो सब आपको याद कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिए, नहीं तो मैं तो वीडियो बना ही दूंगा इस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? मुंबई इंडियंस। अब देखिए दोस्तों, चल रहा है 2025, लेकिन मैंने क्वेश्चन में 2019 लिखा है, क्योंकि आईपीएल जो होता है ना दोस्तों, खेल से रिलेटेड, वो कम से कम 2 या 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के याद कर लेना चाहिए कि आईपीएल कौन जीता है, वर्ल्ड कप कौन जीता है, किस टीम को कौन सी ट्रॉफी मिली है। आगे देखिए दोस्तों, पंजाब की भूमि क्षति का कारण है अधिकतम सिंचाई। अब प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून। तो दिवस और थीम ये भी एसएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद। अब देखिए दोस्तों, जो राजधानी है ये केवल भारत की राजधानी नहीं याद करनी है आपको कि बिहार की राजधानी पटना हो गई है, या फिर झारखंड की राजधानी हो जाती है आपका रांची। तो सिर्फ इतना ही नहीं याद करना है, ठीक है, आपको विदेशों के भी याद करने पड़ेंगे राजधानी। ठीक है, आगे देखिए, सौरव गांगुली। आगे दोस्तों, सौरव गांगुली के जीवन पर कौन सी पुस्तक आधारित है? तो क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी, ये सौरव गांगुली की बुक है। तो फिर फेमस बुक तो आता ही है दोस्तों। आगे, राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार थे। राजा लगाए तो राजा मत समझ लीजिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है 84। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बी आर अम्बेडकर। इन्होंने ही संविधान को लिखा था, संविधान निर्माता है हमारे
भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई थी? 2002 ध्वज संहिता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? मरीना बीच। अब मलाला यूसुफजई की पुस्तक कौन सी है? वे अरे डिस्प्लेसिड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ किसने किया? तो मैकॉले ने किया। ठीक है, आगे, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो खाद्य प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम, WFP। ठीक है, अब देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी। अब नोट करने योग्य बात है, ये है दोस्तों आपकी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास, और अब ये नोट करने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो ये अभी हम दूसरे चरण में घुस रहे हैं इस वीडियो के। देखिए कि किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है? सोमाटोटोपिक हार्मोन। ठीक है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार, 72 टाइम्स हृदय धड़कता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, तो किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। फेफड़ों के आवरण कहा जाता है फुफ्फुस झिल्ली को। और आगे, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये आगे हम लोग वीडियो के तीसरे चरण में, याद रखने योग्य बात है, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, इसमें तीसरे चरण में हम लोग आ गए। इसमें थोड़ा सा ही है। अफगान विद्रोह 1667 में होगा, ये हुआ। ठीक है, जाट विद्रोह हुआ था 1669 में। ठीक है, और राजपूतों का विद्रोह 1679 और 1709 तक प्रमुख हैं। अब शाहजहां अकबर का विद्रोह 1681 में हुआ था। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में खानवा का युद्ध 1527 में खानवा हुआ था। चंदेड़ी का युद्ध हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क ये है कि आप हमें बताएं कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और वो कब लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हम थोड़ा बता देते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये बहुत फेमस है। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये महाराणा के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, और आपकी किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी बता दीजिएगा, मैं वीडियोस ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।